अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग के किसी भी मॉडल को जो कोई भी फ़ोन जो एंड्रॉयड 15 पे अपडेट हो तो उसको वापस एंड्रॉयड 14 पे कैसे डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो इस वक्त देखिए मेरे पास सैमसंग का ये फ़ोन है A06 और इसका एंड्रॉयड वर्जन अगर हम देखते हैं तो इसका एंड्रॉयड वर्जन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे आपको ये 15 नज़र आएगा। ठीक है जी। तो एंड्रॉयड 15 पे ये फ़ोन अपडेट हो चुका है। अब अगर हम इसको 14 पे ले जाना चाहें, अगर कोई मसला है, स्लो है, बैटरी टाइमिंग कम है, तो आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। तो चलें जी देखते हैं कि किस तरीके से इसको फिर डाउनग्रेड करके वापस एंड्रॉयड 14 पे लाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको देखें गूगल पे आकर ये वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी samfw.com। ठीक है, samfw.com से इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इसमें देखें ये samfw.com साइट जैसी ओपन होगी तो हम उसके सर्च पे इस फ़ोन का मॉडल नंबर लिखेंगे। इसका कंप्लीट मॉडल नेम जो है A065F मॉडल है। ठीक है, A065F मॉडल है ये। तो ये देखें ये फ़ोन फ़िल्टर होकर आ जाता है A06। अब देखें इसकी बिट को समझना है कि फ़ोन अभी किस बिट पे है और नीचे वाली बिट कौन सी होगी। दोनों बिट मैच होनी चाहिए, यानी बाइनरी जो होती है वो देख लें। यहाँ पे देखें ये फ़ोन जो है 2024 का है, एंड्रॉयड 14 पे लॉन्च हुआ था और अभी जो इसकी अपडेट आई हुई है, अपडेट देखें यहाँ पे तो बिट नंबर 4 पे चल रही है। ठीक है, ग्रीन कलर का आपको बिट नज़र आ रहा है एंड्रॉयड 15। तो हम अगले पेज पे अगर चलें, पेज नंबर 2 पे, तो एंड्रॉयड 14 पे डाउनलोड करने के लिए उसकी बिट भी 4 होनी चाहिए। तो ये देखें 4 है, इसका मतलब है हम इसको नीचे डाउन कर सकते हैं। अगर इसकी बिट 3, 2 या कुछ और होती तो फिर पॉसिबल नहीं था। तो बिट 4 की कोई भी फ़ाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बिट 4 की किसी भी फ़ाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन देखें सामने आ जाएगा। यहाँ से हम डाउनलोड ऑन ब्राउज़र ऑप्शन चूज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि फ़ाइल पहले से डाउनलोड की हुई है, ये मेरे पास डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्टेड पड़ी हुई है फ़ाइल। हमें फ्लैश करने के लिए ऑडिन एप्लीकेशन चाहिए होगा, तो ऑडिन प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ से अब देखें फ़ाइल हम BL APCP और CSV फ़ाइल देंगे एंड्रॉयड 14 की। तो ये 15 की फ़ाइल मेरे पास पड़ी, इसके साथ ही देखें 14 वाली भी पड़ी हुई है। तो 14 में हम BL फ़ाइल देते हैं। BL फ़ाइल के बाद AP फ़ाइल में एंड पे दूँगा क्योंकि ये फ़ाइल बड़ी होती है, टाइम लगता है इस पर। CP फ़ाइल दे देते हैं, इसके बाद CSC फ़ाइल देते हैं और CSC फ़ाइल के बाद हम फिर आखिर में AP फ़ाइल देंगे। ये फिर जितना मर्ज़ी टाइम लेती रहे, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, AP फ़ाइल में फाइनली देने लगा हूँ। जितनी देर में AP फ़ाइल लोड होती है उतनी देर में हम फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे ले आते हैं। तो डाउनलोडिंग मोड पे लाने के लिए, क्योंकि फ़ोन अभी अनलॉक फॉर्म पे, तो हम इसको ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद हम वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके इसके साथ डाटा केबल लगाएंगे, C टाइप केबल लगेगी इसको। तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके मैं इसको डाटा केबल कनेक्ट करता हूँ। थोड़ी देर आपने होल्ड रखना है, ये खुद ही वाइब्रेट करेगा, उसके बाद ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी और एक वार्निंग शो करेगा। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं आया, चलें वेट करते हैं, कुछ फ़ोन थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ये आ गया जी। ठीक है, वार्निंग। अब हम यहाँ से वॉल्यूम अप दबाएंगे तो फ़ोन हमारा डाउनलोडिंग मोड पे आ गया है। AP फ़ाइल अभी लोड हो रही है, जैसे ही लोड होती है तो उसके बाद हमने फाइनली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस फ़ोन की डाउनग्रेड फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये फ़ोन फ्लैश होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड 15 से जंप करके वापस पीछे एंड्रॉयड 14 पे आ जाएगा। तो AP फ़ाइल क्योंकि टाइम लगाती है, वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी AP फ़ाइल भी लोड हो जाए, इसके बाद हम आगे का सीन देख सकें कि किस तरीके से फिर ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। तो ये AP फ़ाइल भी देखें जी लोड हो गई। अब हम फाइनली स्टार्ट बटन दबाते हैं। स्टार्ट बटन दबाने से देखें फ़ोन की फ़्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। फ़्लैशिंग में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो और आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा सकूँ कि फ़ोन हमारा डाउनग्रेड हो के एंड्रॉयड 14 पे आ चुका है या नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी सैमसंग का फ़ोन, कोई भी फ़ोन अभी जो नए चल रहे हैं, चाहे वो एक्जीनोस का हो, MTK का हो, यूनिसॉक का हो या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का हो, अगर एंड्रॉयड 15 पे अपडेट हो गया, आप उसको 14 पे लाना चाहते हैं तो इस तरीके से डाउनग्रेड करके ला सकते हैं। ये फ्लैशिंग प्रोसेस देखें जो मुकम्मल हो गया है। अब फ़ोन ने ऑन होने में टाइम लगाना है, तो मैं एक दफ़ा फिर वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलाऊँगा ताकि जल्दी जल्दी फिर सेटअप करके आपको आखिर तक दिखाया जा सके।
फ्लैशिंग प्रोसेस देखें कंप्लीट हो गया। अगर आप गलत बिट की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो फिर फेलियर आ सकता है। ये जो ऑर्डिन एप्लीकेशन में आपको ब्लू कलर का पास नज़र आ रहा है, यहाँ पे रेड कलर का फेल आ सकता है। उसकी रीज़न होती है कि फ़ोन अपडेट हुआ होगा, उसकी बिट 5-6 होगी और आप पुरानी बिट से इसको फ्लैश करें तो उस सूरत में फेलियर आता है। अगर फ़ाइल को समझ के सही तरीके से डाउनलोड करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब ये देखें वेलकम स्क्रीन भी इसका चेंज हो चुका है, वाइट कलर में आ गया, जबकि एंड्रॉयड 15 में जो है वो शेडेड आता है ग्रीन और रेड सा। तो बाकी हम इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करके, क्योंकि इस पर FRP नहीं था, डायरेक्ट फ़ोन अब होम स्क्रीन पे जाएगा, स्किप करने से कोई गूगल अकाउंट वगैरह नहीं था पहले ही। और ये हम जनरल सेटअप करते हैं जल्दी जल्दी, और इसके बाद देखते हैं जी फ़ोन हमारा स्क्रीन लॉक नहीं लगाते, और इसको भी ऑफ़ कर देते, सैमसंग सर्विसेज को फिनिश करते हैं, और प्लीज़ वेट, इसके बाद फाइनल बटन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा फ़ोन डाउनग्रेड होके एंड्रॉयड 14 पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं अंदर से भी आपको सेटअप चेक करा देता हूँ कि आया वाकई ऐसा है कि नहीं। तो ये तरीका था जी। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।